नमस्कार, मैं आकाश ढोके और बीसीसी लाइव जीपैट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल में आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप लोग जीपैट पढ़ते हैं और आप लोग नाइपर की यहाँ पर क्लासेस लेते हो। लेकिन इसी के साथ साथ में ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई चीज़ें होती है जो स्टडी रिलेटेड होती है, लेकिन कई बार मैम कैमरे के सामने जब आती है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं होती है। दोस्तों, मैम को काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है जो जीपैट और नाइपर की मैम क्लासेस ले रही है, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है वो स्टोरी शायद आप सभी लोग नहीं जानते होंगे। तो ये स्टोरी आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले, एक छोटा सा सक्सेस स्टोरी के नाम पर आज हम लोग ये एक सेशन लेने वाले हैं, जिनमें मेरे साथ है मैमुना बॉम्बे वाला मैम, जिनके साथ हम काफी सारी आज बातें करने वाले हैं और जो भी सक्सेस स्टोरी जिसके पीछे की जितनी भी कहानी रहेगी वो सारी कहानी आज दोस्तों हम यहाँ पर सब लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैम, आपके YouTube चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे वार्तालाप यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि इतने सारे कोर्सेज होने के बावजूद, इतना सारा प्रोफेशन होने के बावजूद, फार्मेसी ही प्रोफेशन आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको फार्मेसी करना चाहिए? ये ऐसा है कि मैं मैं जैसे मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को तो ये बोलती हूँ कि कोई डॉक्टर्स के बच्चे हैं, कोई इंजीनियर्स के बच्चे हैं। मेरे फादर हकीम थे। हकीम मतलब वो जो यूनानी प्रैक्टिस करता है, जो ड्रग्स बनाता है, जो ड्रग्स डिस्पेंस करता है और ट्रीट करता है। तो मैंने एवर सिंस आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड आई सॉ घर में यही पिल्स बनते हुए, दवा बनते हुए। तो आई वॉज रियली पैशनेट। मतलब मेरे मार्क्स 12th में जो एक हमेशा एक क्वेश्चन रहता कि बहुत ज़्यादा मार्क्स मतलब MBBS। मेरे पास इतने मार्क्स थे PCB और PCM में कि मेरे को दोनों मिलते थे। मेरे को उस वक्त कंप्यूटर इंजीनियरिंग वॉज लाइक दैट प्राइस कैच, एंड ऑफ कोर्स MBBS तो हमेशा प्राइस कैच है। लेकिन मैं आई वॉज सो पैशनेट, मतलब मेरे फैमिली में मेरे को बोला, आर यू रियली श्योर दैट यू वॉन्ट टू डू इट? बट आई वॉज वेरी श्योर दैट आई चूज़ दिस प्रोफेशन बिकॉज ऐसे बहुत सारे फार्मा प्रोफेशनल्स हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम बिकॉज हमको MBBS नहीं मिला हम यहाँ। मैं नो, आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई चॉइस, बिकॉज आई सॉ माई फादर डूइंग दिस from ever since I was a small child. So that made me attract to this. Mortar and pestle was always my passion. अब सवाल ये खुद ब खुद बनता है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में आपने बचपन से होते हुए ये देखा कि आपके पापा मेडिसिन बनाते थे, पिल्स बनाते थे, कुछ चूर्ण बनाते थे, तो एकेडमिक्स से क्यों? इंडस्ट्री भी आपके लिए पूरा खुला था। व्हाई डिड यू चूज एकेडमिक्स? मेरा ना एक कोर नेचर है। मेरा एक कोर नेचर ये है कि मेरे को लोगों के साथ अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू इंटरैक्ट, आई गेट हाई। मेरे को कुछ भी होगा, मैं इफ आई एम विथ माई स्टूडेंट्स टुडे और इफ आई एम विथ पीपल, आई एम हैप्पियर। मैं अकेले नहीं रह सकती। आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ दैट रिसर्च बैकग्राउंड जो अकेले एक लैब में चुपचाप से काम कर सके। मेरे को चाहिए, मैंने किया जब तक मेरे मास्टर्स तक मैंने अपना वो काम किया। लेकिन आई नो वट आई एन्जॉय मोर। आई एन्जॉय विथ बीइंग विथ पीपल, टू इंटरैक्ट विथ देम, एंड such a good thing to interact with students. You are always young when you are a lecturer. You're never old. अब देखिए, जैसे कि आपको फार्मेसी प्रोफेशन में आने के लिए आपके फादर ने इंस्पायर किया, अब फार्मेसी प्रोफेशन के बाद में आप एकेडमिक्स में आए, तो एकेडमिक्स में आने के लिए आपको कोई इंस्पिरेशन या फिर कोई ऐसी मोटिवेशन मिली आपको फैमिली में? अब ये भी ऐसा है कि बहुत सारा, जैसे खाला बोलते हैं, माय मामा, दे वर ऑल टीचर्स। तो वो था कि ये दोनों का सिंक, आई गेस इट वाज इन द ब्लड, कि इट वाज ऑलवेज देयर। शायद मेरे को लगता है रैगिंग करते वक्त सीनियर्स ने पकड़ के पूछा मेरे से फर्स्ट ईयर B.Pharm में कि व्हाई आर यू हियर? तो आई सेड आई एम हियर बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग टू बी अ टीचर हियर। सो आई वाज वेरी श्योर देन ऑल्सो एंड टुडे ऑल्सो। लाइक देयर आर मेनी पीपल हु टेल मी कि और कुछ करते तो बहुत कुछ यू वुड हैव अर्नड, बट आई फील दैट दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड आई एम हैप्पी हियर। लेक्चर स्टार्ट हो गए मैम, एकेडमिक सेशन में हम लोग आ गए, कॉलेज में ऑलरेडी लेक्चर्स हो रहे थे और इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद फिर आता है जीपैट की क्लासेस। फिर कैसा ख्याल आया आपके दिमाग में? कैसा हुआ कि जिस जगह पे हम यहाँ पर हैं, ये छोटी सी जगह है, जब मैं यहाँ आई और एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया तो देखा कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है एग्ज़ाम की। कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा, कोई किसी को कोई मोटिवेशन नहीं है, बस आ रहे फार्मा कर रहे और चले जा रहे। तो दैट वाज द टाइम आई वाज बिजी इन जस्ट मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स कि ऐसा एक एग्ज़ाम होता है, इसके लिए पढ़ाई करो। छोटी सी जगह है यवतमाल, तो किसी को कोई अवेयरनेस नहीं, और हार्डली मुश्किल से एक आधी स्टूडेंट उस वक्त जीपैट क्वालिफाई होता था कॉलेज से, क्योंकि ऐसे एक आधी मोटिवेट होता था। और वो फिर देन आई रियलाइज्ड कि आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस
कि मैंने ऐसा स्टार्ट करना चाहिए कि मैंने स्टूडेंट्स को कोच करना चाहिए इसके लिए। लेकिन टू टेक अ कमिटमेंट लाइक दैट ऑफ जीपैट वेर इन इतना सारा सिलेबस, इतना कुछ, मैं सोचती थी मेरे से होगा नहीं होगा। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था स्टूडेंट्स का, मेरे स्टूडेंट्स का। दे केप्ट ऑन सेइंग कि मैम अगर आप पढ़ा रहे हो तो हम ये सब्जेक्ट पढ़ने आते, आप पढ़ा रहे हो तो हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने भी आ जाते हैं, आप पढ़ा रहे तो हम तीसरा भी पढ़ने आते। यार सब समझ में आ रहा है, मतलब येस आई कैन डू इट, एंड दे वेर बेसिकली द मोटिवेटर्स। सो आई सेड कि नहीं, लेट मी स्टार्ट। तो देन वी स्टार्टेड कि चलो स्टार्ट करके 10-11 स्टूडेंट्स थे हमारे पास पहले साल में। आई सेड जस्ट सेट तब कि भाई मैं जीपैट पढ़ाने वाली हूँ, तो 10-11 स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ गए, एंड वी स्टार्टेड विद दैट ईयर। इट वॉज मोर लाइक आई यूज टू स्टडी मोर देन वॉट माई स्टूडेंट्स यूज टू दैट टाइम। आई मीन आई रिमेंबर दोज डेज जब मैं सुबह में 3 बजे और 4 बजे उठती थी, बिकॉज भी जीपैट पढ़ाना है भाई, इतना सारा पढ़ो, इतना सा पढ़ाओ उनको। तो मेरे स्टूडेंट्स मजाक मजाक में बोलते नहीं थे, हमसे ज़्यादा तो मैडम पढ़ती है, गलत नहीं बोलते थे, सच में पढ़ती थी। बिल्कुल। 4 साल का सिलेबस मैडम पूरा 8 सेमेस्टर हुआ करते थे और 1 साल में जीपैट में पूरा कवर हो जाता था, तो ये चैलेंजिंग या फिर डिफिकल्ट नहीं लगा? यस टुडे ऑल्सो इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज अगर आप ज़रा भी, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरा स्टूडेंट पूरा फोकस चाहिए मेरे को, अगर ज़रा सा मेरा फोकस डिस्टर्ब होगा तो मेरा ये 4 साल का सिलेबस 1 साल में कैसे कवर होगा। मेरा वो एक फोकस, एक प्लान कि इतने दिन में ये सब्जेक्ट, दूसरे वाला सब्जेक्ट इतने दिन में। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं अकेली पढ़ा रही हूँ, मैं एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ सिंक कर दे रही हूँ, तो क्या होता है यहाँ पर उसने ये पढ़ लिया तो इस वक्त उसको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है। तो इस हिसाब से अगर भाई अलग अलग बंदा पढ़ाएगा तो अपने अपने तरीके से पढ़ाएगा, अपना अपना टाइम लेगा। यहाँ पे तो मैं ही पढ़ा रही हूँ, मैंने बता दिया उनको, इस मेडकेम पढ़ाते वक्त बता दिया, तो कॉग्निसी पढ़ाते वक्त मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से, ऐसा नहीं कि भागते दौड़ते, आराम से 1 साल में पूरा सिलेबस कवर कर पाते। शायद इसी वजह से 2018 और 19 के बैच ने आपको बिग बॉस के नाम से नवाजा था उस टाइम पे। एकेडमिक्स बहुत अच्छे से चल रही थी, कॉलेज अच्छे से चल रहा था, उसके बाद में जीपैट क्लासेस भी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है, ऐसा टाइम आ जाता है कि आप खुद को नेशनल लेवल पे एक्सप्लोर करना चाहते हो। आपने यूट्यूब चैनल बनाया, आपने एप्लीकेशन बनाया, ये सारी चीज़ें आपके जहन में कैसी आई? ऐसा बोलते हैं कि एक्चुअली बहुत सालों से ये जब जीपैट पढ़ा रहे थे तब ऐसा लगता था कि कुछ ठोस अपने लिए बनाएं, अपने लिए कुछ करें, लेकिन कभी उसके लिए टाइम नहीं था। यूर राइट। कोविड आया 14 मार्च, बस डिक्लेयर कर दिया कि आज से बच्चे घर चले जाएंगे, और मैंने सच में ऐसा सोचा कि बस अभी जाएंगे ये और अप्रैल में ये वापस आ जाएंगे, और अप्रैल में आके एग्ज़ाम देना है इनको। तो एग्ज़ाम कैसे देंगे ये, तो तब तक इनका सिलेबस। और मैं बिल्कुल उस वक्त, वो मार्च अप्रैल में मेरा जोश ही अलग रहता है। मेरे को ऐसा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट करवा दूँ ताकि उनका कोई बिट ना छूटे। और मैं सोची कि बस मैंने सीधे, मतलब आई डिड नॉट डू, सब लोग बिल्कुल चर्चा में थे, कोविड आ रहा है, ये हो रहा है, तब तक अपने पास केसेस नहीं थे, कुछ नहीं था, बट और सब डिस्कशन शुरू हो चुका था, सैनिटाइज़र और ये सब का। मैंने कोई डिस्कशन में नहीं किया, मैं सीधे गई लैब में, मैंने फ़ोन ऐसे रखा उल्टा, बुक रखी, और सीधे लेट अस स्टार्ट विद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब मेरे को सीधा कैमरा भी पकड़ते नहीं आता था, मेरा वो वीडियो उल्टा रिकॉर्ड। और मैंने पूछा कि अब ये वीडियो को मेरे को बच्चों को भेजना है, तो मैंने भेजना कैसे, तो ऐसे किसी ने बोला यूट्यूब पर डाल दो। मैंने बोला हाँ यार, एटलीस्ट सही तो रहेगा, मैं ऐसे ही व्हाट्सअप करूँगी, इधर उधर चला जाएगा वीडियो। आई स्टार्टेड, स्टूडेंट्स वेर वेरी हैप्पी कि चलो हम घर भी जा रहे तो, बिकॉज सबको यही लग रहा था कि महीने भर में एग्ज़ाम आने वाली है। बस वही शुरू कर दिया, बस लिया नोटबुक और शुरू। 8 दिन वही चलता रहा। फिर रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ तो नोटबुक पे नहीं पढ़ाई जा सकती, देयर आर थिंग्स विच यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक इन फ्रंट। तो सोचा चलो लगा देते हैं एक आध घर पे बोर्ड था क्योंकि क्लासेस चलती थी, लेकिन वो बोर्ड और ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं था जिससे रिकॉर्डिंग की जा सके, बस ऐसे ही सादा सा कमरा और एक ब्लैक बोर्ड। तो शुरू कर दिया। कोई बोला मैम आपका स्क्रीन ब्लेयर हो रहा है, मैम आप कैमरा में ऐसे देख रहे हो, स्टूडेंट ही बोल रहे हैं, लेकिन हमको समझ में आ रहा है। फाइनल मॉरल ऑफ द स्टोरी वाज हमको बात समझ में आ रही है, मतलब चलो इसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं, कभी कभी इस रूम से उस रूम में। तो फिर कोविड पीक पे आया, कोई मतलब देयर वाज नथिंग कि मैं कुछ चेंज कर सकूँ, कुछ स्ट्रक्चर जो था, ये घर था, ये जगह से वो जगह, वो जगह से वो जगह, सेटअप बदलते गए और रिकॉर्ड करते गए। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा है। सोचा कि जब यूट्यूब पे जब पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं
तो क्यों ना मैं ये जीपैट को भी मैं, और साथ साथ क्या हुआ कि कोविड आया तो जूम पे पढ़ाने की आदत हो गई। मैंने सोचा जब मेरे स्टूडेंट्स जूम पे मेरी बात समझ सकते हैं तो बाहर के स्टूडेंट्स क्यों नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे कि चलो एक काम करते हैं, नेशनल लेवल पे क्लास शुरू कर देते हैं। मैसेज फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, जैसे वैसे बनाया कुछ फ्लायर्स कि नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं क्लासेस को, और स्टार्ट कर दिया। एक स्टूडेंट ने ज्वाइन भी कर लिया, वन ओनली मिडल ऑफ द ईयर सोचा, बिगनिंग में जनवरी में स्टार्ट करती हूँ, जून जुलाई में सोचा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक कुछ नेशनल लेवल पे भी पढ़ाते हैं। बच्चों ने भी ज्वाइन कर लिया और बस स्टार्ट हो गया। दे हैड फेथ, आई डोंट नो, एंड दैट फेथ बाकी के स्टूडेंट्स को इसलिए आया क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस थे। एंड स्टूडेंट, बेस्ट पार्ट था कि स्टूडेंट बोलते वक्त ये भी बोलता कि ये मैम के पास कुछ सोफिस्टिकेशन नहीं है, इनके पास कोई वे नहीं है रिकॉर्डिंग का, इनके पास कोई जगह नहीं है, लेकिन इनकी बात समझ में आती है। तो बस उस वो ना, ये सब चीज़ों से आपको मोटिवेशन मिलता रहता। नेशनल लेवल पे चालू कर दिया। अब जब चालू किया तो रियलाइज़ किया कि ऐसे नहीं कर सकते नेशनल लेवल पे चालू, यू नीड सम प्लेस। फिर हमारे स्टूडेंट्स को हम टेस्ट तो हार्ड कॉपी पे भी देते थे, एक ABCD देंगे कैसे टेस्ट, ऐसे कैसे देंगे। गूगल फॉर्म बनाए, गूगल फॉर्म पे टेस्ट डालना शुरू किए, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो बोला कुछ तो चाहिए कि जिसपे हम तो वेबसाइट बनाई। वो वाले फेज में हमने वेबसाइट पे काम किया और पूरा एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया जो बिल्कुल जीपैट जैसा है, कि मतलब हमारा स्टूडेंट जब जीपैट का पेपर दे उसको लगे कि हम यही दे रहे हैं विथ ऑल द वेबसाइट आ गई। फिर उससे और हौसला बढ़ा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, नई नई नीड्स बढ़ती जा रही थी। बच्चे अब कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि सुबह में किसी का कॉलेज 7 बजे, किसी का 8 बजे, किसी का 6 बजे तक है। तो फिर एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर सिक्योर्ड वीडियो दे सकूँ और मैं चेक रख सकूँ कि मेरा स्टूडेंट देख रहा है कि नहीं। तो फिर हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन किया। आज एप्लीकेशन है, आज बच्चे पढ़ रहे हैं, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स राजस्थान से, बिहार से, जो मेरे सुबह के क्लास में नहीं हो सकते, लेकिन वो रोज़ शाम में वीडियो लेक्चर्स में होते हैं। तो दैट इज़ एक एक दिन एक एक चैलेंज आता गया। जैसे चैलेंज आया वैसे वैसे उसका सोल्यूशन आते गया। और समहाउ बिकॉज चैलेंजेस थे, ये यूट्यूब आया, ये वेबसाइट आई, ये ऐप आया। दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज ये सब चैलेंजेस आए। अगर कोविड नहीं आता तो शायद ये कुछ नहीं होता। मतलब दैट वाज अ मोटिवेशन। और फिर कोविड गेव टाइम कि आप घर में ही थे, दिन भर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। तब तो मेरे पास कोई एडिटर भी नहीं था। आई यूज्ड टू सिट ऑन माय ओन। कभी अपने स्टूडेंट्स को पूछा है, आप स्टूडेंट्स को बड़े वीडियो बनाते आते हैं, फ़ोटो खींचते आते हैं, पूछती थी कि क्या करूँ, कौन सा ऐप लूँ। दे यूज्ड टू टेल मी, मैम इधर से कट कर दो, इधर से कट कर दो। मतलब ये तक पता नहीं था कि सच में कि एक बार कट हो गया तो कुछ जुड़ सकता है करके। मैं फिर से किसी ने आवाज़ दे दिया, ए भाई क्या किया, मैं तो रिकॉर्ड कर, फिर से आई यूज्ड टू रिकॉर्ड इट फ्रॉम द बिगिनिंग। वो कंडीशन से आई स्टार्टेड। मतलब हमारी एज ऐसी भी नहीं है ना कि हम सेल्फीज लेते हैं या फोटोज़ खींचते हैं, हमको कैमरा भी नहीं आता होल्ड करते। और लर्निंग से ये चीज़ें समहाउ थोड़ी थोड़ी आ गई है। ये सारी चीजें शायद कोविड ने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझा दी। Exactly. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ऐसा आता है कि जब भी कोई यूट्यूब चैनल कोई शुरू करता है, यूट्यूब में जब भी कोई आता है तो उसको सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उसके पास में सब्सक्राइबर अगर कम है तो उसके वीडियोस बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपने वीडियोस बनाना शुरू किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, आपके वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज़ भी आना शुरू हो गए थे, कभी कभी कम व्यूज़ भी आते थे। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग लगा कभी कि मेरे पास में सब्सक्राइबर नहीं है और मैं किस तरीके से खुद को एक्सप्लोर कर पाऊँ यूट्यूब पे? लगता था कि आप मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कंटेंट बना रहे हैं, मतलब आप दिन भर इस पे मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगी वो इतना सारा कंटेंट क्रिएट करने में। लगता है इतना फालतू वीडियो है कभी कभी, इसको इतने मिलियन व्यूज़ है और हमारे वीडियो को किसी ने देखा नहीं। बट देन समहाउ यू रियलाइज विथ टाइम कि ये सब मार्केटिंग और ये सब है जिसकी वजह से ये मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते। कंटेंट देखने वाला स्टूडेंट आता है, वो पढ़ता है और वो उसका फ़ायदा भी लेता है। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को कोई अलग से अमाउंट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपना थैंक्स, अपना टेस्टिमोनियल मेरे को लिख के दिया कि ये चैनल से हम ओसी पढ़े यूट्यूब से, और इसके वजह से हमने मेडकेम, बायोकेम और ये सब हमने सॉल्व किया। आई गेस वो ये सारी बातें कोई और चीज़ों को सर पे चढ़ने नहीं देते। वो टाइम था जब रोज़ वीडियो बनाते थे तो बहुत कि व्यू हो, कब और वो यूट्यूब आपको ऐसे
देता है ये इतना टारगेट रीच करो और यू रन फॉर दैट टारगेट, यू स्टार्ट बेसिकली रनिंग, बट देन यू रियलाइज कि नहीं ये दिस इज ऑल राइट, बच्चे पढ़ रहे हैं एंड में। और मेरे को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि एक बार पढ़ा दूँ और हो जाए, नो यू नीड, मतलब कितनी बार ऐसा होता है मैं ऊपर जाती हूँ और मेरा ही स्टूडेंट बैठा है मेरा ही वीडियो लेके और उसको यही होश नहीं कि मैं बाजू में से जा रही हूँ, एंड दैट मेक्स मी हैप्पी कि इतना तो काम ये वीडियो कर रहा है। दैट इज आई गेस दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग दैट इतने मिलियन या जो भी। ये जो 2 साल का जो पीरियड था, जब आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, जिपैट यूट्यूब चैनल नाइपर, ये सारी चीज़ें शुरू हुई, उसके बाद में शायद फैमिली में टाइम देना कम हो गया, या फिर कॉलेज तो खैर बंद ही था, तो फैमिली का क्या रिएक्शंस था आपके, फैमिली सपोर्ट या फिर फैमिली रिएक्शंस? नहीं, हर स्टेप पे फैमिली वाज ऑलवेज देयर। लाइक जिस दिन मैंने ये सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाती हूँ तो ऑफ कोर्स फैमिली वाज सपोर्टिंग कि अरे वाह ये तो अच्छा काम कर रही है। लाइक कोविड में लोग क्या क्या नहीं कर रहे थे अपने टाइम को किल करने, मेरे पास टाइम ही नहीं था किल करने, एंड दे वर लाइक कभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं फैमिली ने। इवन बड़े तो चलो ठीक है, बड़े अपनी जगह, बट माई डॉटर इज़ अ ह्यूज मोटिवेटर। लाइक अभी भी समडे शी सिट्स विथ, बच्चे देखते हैं ना कार्टून देखते हैं ये वो, बीच में जब उसको मेरी वीडियो आ जाती है तो मम्मी आज फिर अल्कोहल आया आज सामने, शी इज़ अ ह्यूज मोटिवेटर। कल परसों स्कूल की बुक में लिखना था व्हाट योर मदर डज, लिख दीजिए बोले जॉब एंड बिजनेस बोथ। आई गेस इज इट नॉट, आई गेस दिस इज सफिशिएंट, आई गेस आई मीन शी इज़ अ ह्यूज मोटिवेटर। शी यूज्ड टू बी लाइक मम्मी दिखने लगा है, ऐड आ रही है आपकी, आप दिखने लगे, एंड शी यूज्ड टू इवन दिस बुक शी वाज लाइक मम्मी बुक आ गई अपनी। क्या बात है। हाँ, तो बाकी तो बड़े तो ऑफ कोर्स नो डाउट अबाउट इट, उनके वजह से उसको वो सोच है, लेकिन शी सपोर्ट्स दैट मच, तो फिर तो बिल्कुल। काफी छोटी एज उसकी थी जब आपने क्लासेस लेना शुरू किया, कॉलेज शुरू किया, उसको घर पे रह के आप कॉलेज जाते थे, साइमल्टेनियसली कॉलेज के साथ साथ आप क्लासेस भी शुरू कर दिए, फिर उसको वक्त देना या फिर फैमिली को वक्त देना, ये आपके लिए चैलेंजिंग नहीं रहा? नहीं, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई कि इस वक्त अगर मतलब इफ़ माई डॉटर इज़ देयर, इस वक्त कोई नहीं, या दिस टाइम इज़ माई हस्बैंड्स टाइम, इस वक्त कोई नहीं, मतलब ये बच्चे तो यहीं पढ़ते हैं ऊपर इधर, आप मतलब दे आर एट होम हियर। अगर ये भी अगर उस टाइम इंक्रोच करेंगे तो आई टेल देम कि यार तुम्हारे टाइम पे मैं तुमको 100% दे दूंगी, उसके टाइम पे तुम उसका 100% नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज द टाइम इन द इवनिंग व्हेन आई सिट टू मेक हर स्टडी। ये घंटी बजाएंगे, मेरे को पूछेंगे, अभी नहीं, अभी जाओ, अभी मैं इसके साथ बैठी हूँ, ये घंटा मेरा, इतनी बड़ी नहीं कि मेरे को बहुत पढ़ाना पड़ता है, लेकिन शी लव्स द वे आई टीच एंड आई बेसिकली वांट हर टू टेक दैट, सो आई डोंट गेट, आई मीन आई ट्राई कि उसके टाइम पे कुछ नहीं, चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी, कॉलेज क्लासेस, जिपैट क्लासेस, वीडियोस, इन सब के लिए किसी ने आपको इंस्पायर किया होगा या फिर किसी ने आपको मोटिवेट किया होगा? नहीं, मतलब यस भी बोले नहीं भी बोले, लेकिन देयर वाज अ मोटिवेशन से, अपना खुद का जो सेल्फ मोटिवेशन है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देयर लाइक ये मैं किसी और के लिए नहीं, मैं खुद, मतलब मैं वो वीडियो बना के, वीडियो लगा के, इट यूज टू मेक मी फील ग्लैड, आई यूज टू बी हैप्पी कि मैंने आज का, मतलब जैसे मैं कॉलेज जाके पढ़ाई या मैंने अपने क्लास में पढ़ाया, यू आर सेटिस्फाइड आफ्टर यू, आपने खराब पढ़ाया किसी दिन, आपका कुछ मूड अच्छा नहीं था और आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपको खटकता है वो कि यार आज का दिन आपने वो नहीं किया जो आप करना चाहिए। ये जब आप अच्छा वीडियो बनाते हैं तो वाह यार मज़ा आ गया इसको देख के, मतलब दैट इट यूज्ड टू गिव मी हाई, मतलब वो 1.5 साल लोग बड़े डिप्रेशन में गए होंगे, मैं तो फुल हाई में थी, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड क्लास सुबह में होती थी, दोपहर के टाइम पे बच्चे नहीं होते तो क्वाइट टाइम, कोई रोड पे शोर नहीं, रिकॉर्डिंग करो, फिर शाम के टाइम एडिटिंग करो, सकीना को कराओ, वो इट यूज्ड टू बी अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली। ये कोविड का टाइम था, शायद लोगों के लिए बहुत बुरा गया, लेकिन हम लोगों ने इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया। समहाउ, मतलब एक्चुअली देखने का नजरिया है, अगर आप उसमें से निकाल सको वक्त, तो फिर मेरे को लगता है मैंने सही तरीके से देखा उसको। मेरे को लगता था उस वक्त मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कुछ लोगों को मोटिवेट करने की भी कोशिश की क्या, लेकिन यू नीड टू हैव इट इन विद इन यू ऑल्सो कि भाई तुम ये चीज़ करो। हाँ, और नहीं तो आपके पास बहाना है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास काम है, सबके पास है,
बिल्कुल एवरीबडी हैज इट। बिल्कुल। मैम आपका क्या कहना है फार्मेसी प्रोफेशन में जब स्टूडेंट आता है तो वो एक सेफ सिक्योर फ्यूचर चाहता है? भैया एक ऐसी बात है ना कि किराना और फार्मेसी इन द वर्स्टेस्ट टाइम्स भी चलने वाली है, बिल्कुल एंड दिस एवरीबडी नोज टुडे। जी। पता नहीं पहले कुछ एक और ऊपर से ऐसा था ना, फार्मेसी मतलब एक सिर्फ मेडिकल शॉप। इट इज़ मच मोर देन दैट। अगर ये स्टूडेंट जो फार्मेसी में आता है वो ये सोच के आए तो हम जैसे टीचर्स उनको और ज़्यादा दे सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो सोचे कि बस बस मेरे को एक रिटेल काउंटर पे बैठना है, नहीं नहीं, देर आर मेनी मोर एवेन्यूज एंड देर इज अ लॉट टू दिस प्रोफेशन। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, आपकी समझ बेस्ड, और आपको इवन अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखो तो मनी बेस्ड भी। इफ़ यू वांट टू अर्न, दिस इज अ प्रोफेशन, कोई प्रॉब्लम। यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ। जी So there's nothing that this business या this profession, it has like tremendous scope। बस देखने वाले का नजरिया, मतलब you know, हम खुद प्रोफेशनल्स नहीं, फार्मेसी को वैसा दर्जा नहीं देके रखा है जी। यू नो। मेरे को लगता है कि देना चाहिए, बिकॉज वो जगह उसको डिजर्व करता है। हमने हमारे को प्रोफेशनल्स को भी वैसी जगह देनी चाहिए। बिल्कुल जैसे कभी कभी होता है मेरे स्टूडेंट्स में बोलती नहीं, मेरे को तुम यहाँ नहीं चाहिए, मेरे को तुम वहाँ चाहिए, बिल्कुल बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी देयर, नॉट। जी बिल्कुल। मैम आज आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स पे वो आज काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि क्या है ना, अभी जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं जो आपसे मेरे थ्रू वो पूछने वाले हैं, क्योंकि एक छोटा सा सेशन हम लोगों ने लिया था आपकी इंस्टाग्राम के थ्रू कि आपने वहाँ पे पोस्ट किया था कि स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम उनका पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास है जो मैं आपके क्वेश्चंस मेरे थ्रू मैम से पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ने यही पूछा था कि आज वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है, आपका क्या मैसेज है जो आप उनको कहना चाहते हो? जिस जगह पे वो पहुंचे हैं और जिस रास्ते से वो गए हैं ना, अभी मैं बता रही हूँ ना कि मैंने स्टार्ट किया ये छोटी सी जगह से जहाँ का स्टूडेंट के पास ये विजन नहीं था, लेकिन जब वो उस जगह पे पहुंचे हैं तो उन्होंने वो फोकस जिससे वो स्टार्ट करके वहाँ तक पहुंचे, उसको दे शुड नॉट लूज इट। वो फोकस उन्होंने जाना नहीं देना। फिर उनके हाथ में सब है, उनके हाथ में देयर इज नथिंग कि उनके हाथ में नहीं है। अभी मेरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट कभी कभी ये भी बोलता है मैम ये पैकेज, मैम वो पैकेज। मैंने मना कर दिया इसके बारे में बात करने के लिए, उनको सीरियसली मना कर दिया, क्योंकि पैकेज मिलने ही वाला है तुमको। बिल्कुल वो सब मिलने वाला है बिकॉज तुम डिजर्व करते हो, बस तुम अच्छा काम करो। और मेरा एक स्पेसिफिक मैसेज है मेरे सारे, क्योंकि फार्मा एक ऐसी फील्ड है ना जो सब्जेक्ट्स है ना बहुत वेरीड है। आपका अलग अलग आईक्यू है आपके अलग अलग सब्जेक्ट में फिट होने के लिए। तो आपने सिर्फ वही सब्जेक्ट चूज करना जो आपको पसंद है। आपने ज़बरदस्ती किसी के बोलने में, किसी के भी बोलने में कोई सब्जेक्ट नहीं चूज करना, बिकॉज नहीं तो आप उसको निभा नहीं पाते। सब्जेक्ट को आपने अपनी चॉइस से चूज करना। जैसे लाइक I say I chose this profession by my choice, so I am content, satisfied, and I am doing well because whatever I am doing, I'm glad कि मैं यहाँ तक पहुँची। स्टूडेंट का बीफार्म हो जाता है, एमफार्म हो जाता है, उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस फील्ड में जाए। एक तो एकेडमिक्स उनके लिए खुल जाती है, इंडस्ट्री उनके लिए खुल जाती है, रिसर्च एनालिस्ट करके उनकी काफ़ी सारी पोस्ट आती है। आपके ख्याल से किसी स्टूडेंट को किस वे में जाना चाहिए? ये इंडिविजुअल, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ये मैं तो कभी नहीं बोलूँगी कि यहाँ जाओ या इधर जाओ। जो स्टूडेंट जिस चीज़ के लिए बना है वो उधर ही जाए। देयर आर स्टूडेंट्स जो बहुत एंटरप्राइजिंग है, उनके पास उनके अंदर वो पूरा बैकग्राउंड है, उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए। उन्होंने नहीं जाना चाहिए किसी भी जगह। कुछ है रिसर्च एप्टीट्यूड रखते हैं, दे शुड ना, उनको मज़ा आता वहाँ पे, उन्होंने वहाँ जाना चाहिए। लाइक इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, नॉट ऑन वॉट किधर से क्या मिलने वाला है। नहीं, सब जगह सब मिलने वाला है। एग्जैक्टली एक स्टूडेंट का ऐसा ही कोई हमें क्वेश्चन आता है कि फार्मा प्लस एमबीए, तो ये एक स्टूडेंट के लिए किस तरीके से चलेगा? ये एक यूनिक ऑप्शन है। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनली अपने आप को, मतलब उनके पास पावर्स हैं कि लेटर इन फ्यूचर भी वो अपने प्रोफेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बोलती हूँ कि हमेशा निश से निश कोर्स करो। ऐसा कोर्स जो सारे नहीं कर रहे वो तुम करो, जो सब कर रहे हैं। अभी भाई मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी या मास्टर्स इन केमिस्ट्री ऑल्सो, लाइक थाउजेंड्स ऑफ मास्टर्स इन केमिस्ट्रीज आर गोइंग टू बी आउट व्हेन यू विल बी आउट।
तो तुम्हारी वैल्यू उस हिसाब से रहेगी। लेकिन कुछ निश करोगे जो कोई नहीं कर रहा, तो तुम सबसे पहले उठ जाओगे। बिल्कुल। सो बेसिकली आई टेल माई स्टूडेंट, स्पेशली उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पास पावर है डिसाइड करने का कि वो आगे फ्यूचर में क्या करने वाले। दिस देख फॉर एग्जांपल कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक्स जगह शादी होंगी, दे कैन नॉट डिसाइड, तो फिर दे शुड नॉट गो फॉर सच कोर्सेज, दे शुड गो फॉर द रेगुलर कोर्सेज। इन सब के लिए कोई स्ट्रैटेजीज तो मैंने बोला, ये तो आई वुड से कि 1-to-1 इंडिविजुअल। जैसे मैं अपने स्टूडेंट के लिए, मेरा एक ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट सेम नहीं है, तो हर स्टूडेंट के लिए बात अलग, इट कैन नॉट बी सेम, इट डिपेंड्स ऑन लाइक सो मेनी फैक्टर्स। क्या हम ऐसा जनरलाइज, हम स्ट्रैटेजी पढ़ने के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, जीपैट क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रैटेजी जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन करियर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। इट इज़ नॉट कि भाई हर बच्चा बोल दिया मैंने ये चारों ये कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। बिल्कुल। ये चारों अलग अलग है, ये 4 सेम नहीं है, तो मेरे 4 स्टूडेंट सेम कैसे रहेंगे? बिल्कुल नॉट पॉसिबल। वहाँ स्ट्रैटेजी सेम नहीं, हर स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रैटेजी। मैम एकेडमिक्स, लेक्चरर, प्रोफेसर, जिपैट, नाइपर, अगर ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में नहीं होती तो आज मैमुना बॉम्बे वाला मैम क्या होते? पता नहीं, ये कभी कभी मैं इमेजिन करती हूँ तो मेरे को कुछ हो जाता है कि आई मीन बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई लाइक, एंड थैंक गॉड कि मेरे को ये सब धीरे धीरे, लेकिन एक एक चीज़ आती जा रही है। मैं नहीं रह सकती। मैं किसी दिन सोचती हूँ कि मैं आज बहुत मेरे से नहीं हो रहा है, मैं लेक्चर ना लूँ, उस दिन तो मेरे को और ख़राब लगता है। उससे तो अच्छा मेरे को लेक्चर पढ़ा के लगता है। आई फील मच बेटर आफ्टर दैट। मेरे को जो भी हो रहा था वो भी चला गया। That's great. हाँ, मैं इमेजिन ही नहीं करती मी विदाउट दैट। अच्छा मैम, ये फिलहाल मुझे बुक्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी बुक्स है यहाँ पे। ये शायद मैंने तो अभी तक नहीं देखा था जब मैं खुद आपके पास में पढ़ता था, तो ये सारी बुक्स कहाँ से इजाद ये हुई? फिर से नेसेसिटी, बोलते हैं ना, क्रिएशन इसीलिए आता है क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन आया तो स्टूडेंट बोलने लगे मैम स्टडी मटेरियल चाहिए, वो भी हार्ड कॉपी में। दे डोंट वांट द PDF कॉपीज बट दे वांट द हार्ड कॉपीज। सो आई सेड दिस इज इट, दिस वाज ऑलवेज देयर, बस ऐसे इस तरीके से तैयार नहीं था। तो भाई अब जब ज़रूरत पड़ी तो ये तैयार है। अब नाउ स्टूडेंट्स, हमारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें हम स्टडी मटेरियल उनको दे सकते हैं, और देन देयर आर स्टूडेंट्स जिनको बिना वो किताब हाथ में आए सेटिस्फैक्शन ही नहीं आ रहा है, तो ठीक है, फॉर देम दिस इज। ये सब देखते देखते और नए नए क्वेश्चंस इजाद हो रहे हैं मेरे मन में। एक और क्वेश्चन, आपका एमफार्म किस स्ट्रीम से हुआ था? मेरा एमफार्म हुआ क्वालिटी एश्योरेंस से। क्वालिटी एश्योरेंस जो कंप्लीटली एक एनालिसिस रिलेटेड Analysis होती based है, subject। लेकिन आप केमिस्ट्री भी पढ़ाते हो, हाँ। आप फार्माकोलॉजी पढ़ाते हो, आप कोग्नोसी भी पढ़ाते हो, हाँ। आप सुटिक्स भी पढ़ाते हो, आप जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ाते हो, आप माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ाते हो। इसका तो actually एक ही बॉक्स है हमारे पास में, और एक बॉक्स में अगर इतनी सारी चीजें होती है तो ये क्या हो गया था कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो जब भी कोई भी बंदा छोड़ के जाता था, कोलॉजी वाला गया, मैडम आप ये कोलॉजी वाला सब्जेक्ट ले लो, फिर केमिस्ट्री वाला चला गया, आप केमिस्ट्री ले लो, एनालिसिस वाला गया, आप ये ले लो। वो चक्कर में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं ये सब ले सकती हूँ, एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि अब मैं सिर्फ केमिस्ट्री लेने वाली हूँ कॉलेज में, और यहाँ पर लेने वाली हूँ मैं सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो एक सेमेस्टर पढ़ाने से आपको ग्रिप नहीं आती। आपको ऐसा पूरा देना चाहिए स्टूडेंट को, ताकि वो भी भरपूर लगे उनको भी कि भाई हमारा भी पूरा थाल भर के इन्होंने हमको दिया, और अपने को भी लगे हमने बराबर से दिया। ये क्या अधूरा अधूरा खाना खिला के मज़ा नहीं आता। बात तो लेकिन अधूरी थी, लेकिन ये तो हम पूरा पढ़ रहे हैं, ये कीमोथेरेपी तो पूरा पढ़ता है, तो ये चैलेंजिंग नहीं लगता आपको? अब नहीं लगता। जब बोली ना शुरू में, मैं बच्चे बोलते थे कि मैं उनसे ज़्यादा पढ़ती हूँ। ये बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है हमारे अब नहीं लिए, लगता, क्योंकि अब आदत पड़ गई है, हर साल लेते लेते अब आदत पड़ गई है। मैम वीडियोस और हमारा इंटरव्यू ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जितने भी व्यूअर्स हम लोगों के देख रहे हैं, कुछ इंस्पिरेशन स्पीच या फिर कुछ मोटिवेशन वर्ड्स जो आप लास्टली कहना चाहोगे हम सभी लोगों से? मैं एक्चुअली रोज़ बोलती हूँ मेरे जीपैट के स्टूडेंट्स से कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फोकस और तुम्हारी कंसिस्टेंसी। तुम भले इतना करो लेकिन रोज़ करो, रिजल्ट पक्का। तुमने आज किया, 4 दिन बाद नहीं किया तो सब गया। दैट कंसिस्टेंसी, दैट वर्ड, आई डोंट नो, I think that is the word
that keeps the drive going on and that gives the result. बिल्कुल मैम। दोस्तों ये चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं खुद मैम का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद मैम के साथ मैम से पढ़ा हुआ हूँ और आज यहाँ पे मैम के बाजू में चेयर डाल के एक्चुअली मैं खुद बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोग ये सोच रहे थे कि एक छोटा सा सेशन हम लोग लेते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और फाइनली आज वो दिन आ गया है, बहुत टाइम बाद ये दिन आ गया है कि हम सारी चीज़ें आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और मैम बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया है। थैंक यू आकाश फॉर डूइंग दिस, आई मीन आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, बट यू थॉट अबाउट इट एंड आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल आइडिया। थैंक यू सो मच। एंड गाइस एक और चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ये जो जिपैट की क्लासेस होती है, कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग एप्लीकेशन के थ्रू अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे लाइव जो मैम की क्लासेस अटेंड करते हैं वो शायद सभी लोग ये जानते होंगे कि यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलती है, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल्स नहीं मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को एक पूरा टाइम मिलता है। अगर आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हो यहाँ पे तो आपको एक पूरा दिन यहाँ पे बिताने के लिए मिलता है जहाँ पे आप लोग सिर्फ स्टडी नहीं बल्कि पूरा दिन का जो गुजारा होता है वो आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं जाता है। यहाँ पे आपको पूरा इंस्पिरेशन मिलती है, पूरी मोटिवेशन मिलती है। बस कुछ ही पल पहले हमारे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे थे और मैम जस्ट अब उनसे मिले। कोई ऐसी स्टूडेंट थी जो शायद काफी सैड थी, वो कुछ ठीक नहीं थी, तो मैम ने उसको एक सेकंड में पकड़ लिया कि ये 2-3 दिन से ये कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली बीसीसी में होती है, बॉम्बे वाला कोचिंग क्लासेस में होती है। तो मैम थैंक यू वेरी मच हमारे मेंटर बनने के लिए। और दोस्तों ये इंटरव्यू यहीं पे खत्म नहीं होता है, ये सिर्फ हम लोगों ने मैम से अपना जो भी चीजें थी वो शेयर की। अब बारी आती है जो भी हम लोग थे, जो भी स्टूडेंट्स थे मैम के, अब हम उन स्टूडेंट्स के बारे में ये सारी जितनी भी एक साल की पूरी मेहनत होती है जीपैट की या फिर नाइपर की, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों इस शॉर्ट छोटे से इंटरव्यू के बाद में जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, अब वो चीजों को किस तरीके से हम लोगों ने स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट किया, वो सारा एक्सपीरियंस हम लोगों के स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है। बीसीसी के जो स्टूडेंट्स है, जो टॉपर्स है, जो रैंकर्स है, वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। कुछ सवाल रहेंगे जो हम उन लोगों से करने वाले हो, जो आप लोगों के कुछ सवाल थे वो मेरे थ्रू मैं इन लोगों से पूछने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारे पास स्टूडेंट है गुंजन, समीक्षा एंड बुशरा। तो इन तीनों से हम लोग कुछ सवाल करेंगे, उनके एक्सपीरियंस जानेंगे कि बीसीसी में उन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया, जो भी चीजें मैम ने पढ़ाई उन्होंने किस तरीके से उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया, वो सारी चीजें हम लोग आज उन लोगों से जानेंगे। गाइस जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने जीपैट भी क्वालिफाई किया है और आप लोगों के नाइपर्स में भी बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स आए हैं। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि जब आप जीपैट करते हो तो आपके पास में पूरे 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होते हैं, माइक्रो, पैथोलॉजी, उसमें आपका फिर आता है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिकेमिकोलॉजी, ये सारी चीजें आप पूरे 8 सेमेस्टर में पढ़ते हो। लेकिन जीपैट में आपको सिर्फ 1 साल का टाइम मिलता है ये सारी चीजें पढ़ने के लिए। बीसीसी में जब आप आए थे, शायद 1 साल पहले आए थे, तो 1 साल में 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट पढ़ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा। तो आपने उस तरीके को उस स्टडी को किस तरीके से किया, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे? स्ट्रैटेजीज लाइक जैसे मैम पढ़ाती थी वैसे वैसे वो सब्जेक्ट तो कंटिन्यू में रहेगा ही, और जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स है वो आपको साथ में कवर करना है। जैसे आपके पास सैटरडे संडे का गैप है, जिस दिन आपकी बैच नहीं है, उस दिन मैं फिक्स कर लेते थे कि हमको ये यहाँ से पढ़ना है और ख़त्म करना है। प्लस माइनर सब्जेक्ट्स के लिए वो ख़त्म करने के बाद में एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर ली थी जो बार बार मल्टीपल रिविजन्स के लिए काम आएंगी, ताकि हमको उस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करना पड़े। और बाकी मेन सब्जेक्ट्स जैसे जैसे मैम लेती है वैसे वैसे वो होते जाते हैं। What about you? I used to do is like जैसे जैसे मैम पहले पढ़ाते थे उनके साथ साथ चलो, फिर कभी कभी ऐसा होता था कि पीछे के जो सब्जेक्ट्स मतलब शुरू में हमने थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़े थे, तो हम लाइक एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू नहीं किया, वो सब्जेक्ट कवर करते आते थे। स्टार्टिंग का जो ऑनगोइंग टॉपिक है वो कवर किया, पीछे का टॉपिक कवर किया, और फिर वो सब हो गया तो फिर हम सोचते थे कि थोड़ा हम जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, जैसे माइनर सब्जेक्ट्स है, जैसे गुंजन ने बताया, वैसे ही हम लोग भी फिर नोट्स वोट्स बना लेते थे माइनर सब्जेक्ट्स की, और फिर रेडी कर लिए, लिख लिए, एक बार पढ़ लो, एंड देन मल्टीपल रिविजन्स आर ऑनगोइंग। बुशरा? मेरा क्लियर प्लान था कि मतलब जो सब्जेक्ट्स मैम पढ़ाते थे मैं उसी दिन जो भी ऑफिशियल बुक है जैसे मार्टिन, केडी त्रिपाठी,
वो रेफ़र कर लेती थी, और जो जो इम्पोर्टेंट लगता था वो तभी की तभी मेरे मदर बुक में वो नोट आ जाती थी। फिर मतलब मैं दोबारा वो बुक को देखूँ ही ना इतने, क्योंकि वो बहुत लेंदी बुक है तो उसको बार बार देखना इम्पॉसिबल है। तो मैंने तो स्टार्टिंग में माइनर सब्जेक्ट्स पे फोकस की ही नहीं, मैं पहले मैम के साथ वही कवर अप करने में मैं लग गई, क्योंकि वो कैसा मैम पढ़ा देते थे लेकिन हमको पढ़ने को और समझने को फिर थोड़ा टाइम जाता था। फिर जैसे जैसे वो कवर हुआ फिर मैंने बीच में माइनर सब्जेक्ट्स लेना शुरू करी। फिर मैंने मैम को पूछी तो मैम बोले अगर पहले का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए तो फिर ये माइनर सब्जेक्ट्स में हाथ डालो। फिर मैंने ब्राह्मण कर थोड़ा थोड़ा ऐसा पढ़ी और फिर मतलब वो हो गया, मतलब उसके भी एकदम सिलेक्टिव पॉइंट्स, मतलब उसको ज़्यादा फोकस दी नहीं मैंने पहले मेजर सब्जेक्ट। ओके तो ये थी आप लोगों की स्ट्रेटजीज। तो शायद अगर आप लोगों ने ये चीज़ भी नोटिस किया होगा कि जब भी मैम पढ़ाते थे तो शायद सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम लोगों ने, जो हमारी बैच वालों ने जो देखे थे वो कोग्नोसी में देखे थे या फिर एनालिसिस में देखे थे। जब मैम पढ़ाते थे अगर कोई कोग्नोसी का कोई ड्रग है, लाइक आपका वो चूना वगैरह हो गया, तो एक स्टोरी क्रिएट हो जाती थी मैम के थ्रू कि यहाँ ऐसा होता था, कैल्शियम बढ़ाने के लिए हम ये करते थे। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? वो चीज जब मैम पढ़ाते थे ना कोग्नोसी, तो हमारे लिए उनके जो रिलेटिव्स है, जो उन्होंने जो हमको नाम बताए थे, जैसे एनिस आंटी जी, रूबी आंटी, रूबी आंटी गंभीर अंकल, हाँ वो हम सब लाइक पेन कटी वी आर लाइक कि नाउ वी वांट टू मीट देम। इतने फेमिलियर हो गए थे हम लोग वो चीज की वजह से। ये सारी चीजें फिलहाल मेरे जहन में आई थी कि ये सब एग्जांपल्स के साथ में हम लोग हमारे बुक्स में आज भी वो कलर पेन से लिखे हुए थे। तो आप लोग भी ये स्ट्रेटजीज अपनाते थे? वो हाँ, कोग्नोसी का ना मैम ने फुल डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। मतलब अगर अभी जिन्होंने जीपैट की अभी स्टडीज नहीं की, जो मैम के अंदर अभी तक पढ़े नहीं, उनके लिए कोग्नोसी बायोलॉजिकल सोर्स और उसका इतना सारा इन्फो, मतलब वो फुल स्ट्रेस आ जाता। जैसे ही मैम के अंडर में आए ना आप सारे सब्जेक्ट्स भूल जाते। जिनको कोग्नोसी पसंद भी नहीं, मतलब नाम में लेना नहीं पसंद हो ना, वो कोग्नोसी का ही बुक लेकर बैठता और दिन भर मतलब आप भूल जाते हो कि बाकी सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली कोग्नोसी ये एक छोटा सा ऐसा सब्जेक्ट है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन जब मैम की नोट्स हम लोग रेफर करते हैं, मैम जब पढ़ाते हैं तो ये सारी चीजें इतने ज्यादा एंटरटेनमेंट के साथ हम लोग पढ़ते हैं, उसमें फिर आपका एनालिसिस भी आ जाता है। एनालिसिस में जब हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स यूवी आया जब हम पढ़ते हैं तो उसकी भी अपनी एक स्टोरी बन जाती है। तो जो भी बुकिश लैंग्वेज रहती है, बीसीसी में क्या होता, जो बुक्स की लैंग्वेज आप लोग पढ़ते हो सिर्फ ये लैंग्वेज हम यूज नहीं करते, मैम अपनी लैंग्वेज और अपनी स्टोरीज के साथ में जो पढ़ाते हैं। तो शायद जब आप लोग ने जीपैट की एग्जाम या फिर नाइपर की एग्जाम देखे, ये हमारी बैच ने बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया था कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो और आपके सामने जो स्क्रीन आती है ना, मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया था कि ये जो फेस है ना, ये फेस आपको बस स्क्रीन पे दिखता है, आप पूरा हर चीजें रिकॉल होती सामने है। से निकाल सकते हो। तो आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ था? हाँ बिल्कुल। और हमको तो जब हम पढ़ते थे या तो फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हाँ हमने ना ये पॉइंट बुक हमारी बुक में यहाँ लिख के रखा है, नहीं ये फुल इमेज पूरी इमेज आ जाती है बुक में, वो जगह, वो पेन का कलर, वो जैसा लिखा है एग्जैक्टली वो आँख के सामने आता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कोग्नोसी या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप बीसीसी में हो तो आपको रेफरेंस की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जो आप पढ़ा रही है 3 वही मदर काफी है। बुक की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। अगर बहुत ही ज्यादा आया पढ़ने का तो एक बार देख लेना, और कुछ एक आधा इम्पोर्टेंट लगा तो लिखना, नहीं तो वो भी छोड़ देना। एग्जैक्टली मतलब हम जब जीपैट पढ़ते हैं या फिर जीपैट की जब एग्जाम देते हैं तो पियर्सन इतने बार देखते हैं। पीयूष हो गया, फिर इनामदार हो गया, फिर पियर्सन तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं। तो पियर्सन की शायद वो एक पेज नंबर, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पहले आता है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के बाद फिर बायोकेम आता है शायद। तो ये तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को जब बुक्स पलटाते हो, जब क्वेश्चंस आप लोग नेक्स्ट पे जाते हो, तो ये सारे बुक्स के पेज नंबर आपको याद आते हैं, वो क्वेश्चंस के एमसीक्यू नंबर आपको याद आते हैं। तो ये सब के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? मैं एक्चुअली सबको बोलूँगी कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ पियर्सन और ये इनामदार, ये दोनों प्रेफर करो, क्योंकि इनामदार में अगर क्वेश्चंस करते हैं ना तो उसकी थियोरी पढ़ो। पहली बार जब सॉल्व करते हो ना तो थियोरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो थियोरी में है ना आपका जो सिलेबस है ना वो
बहुत सारा कवर होता और वो याद रहता कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ये हमारा गलत हो गया, अरे इसका आंसर वो था। ये तो बात तो मैं भी एग्री ये- करूंगी डेफिनेटली। ये बहुत और मैं इम्पोर्टेंट इसमें ऐड करना चाहूँगी, यानी मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी और जो मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए या जहाँ से मुझे नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है पीछे के थ्योरी से, तो मैं अपनी जो बुक में क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैं वहाँ पे वो ऐड कर देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हाँ। जब तक आप लिखते नहीं हो तब तक आपको याद नहीं याद रहता नहीं है। होता। एक बार आप उसको नोट डाउन कर लो तो वो आपको कहीं ना कहीं से याद रहता है वो चीज़। ओके ओके गुंजन, मुझे ये बताया ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपको कभी बिल्कुल पसंद नहीं था? केमिस्ट्री मत बोलना। नहीं, केमिस्ट्री मेरा फेवरेट है। Okay. ऐसा कोई और सब्जेक्ट जो आप बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं करते subject- थे? हाँ, पसंद नहीं करते थे, मुझे जान पता था वो पढ़ना। हम्म। एक्चुअली मैंने वो सब्जेक्ट बहुत बार पढ़ लिया था, तो हम्म। मुझे वो बहुत जान पता था। बट मैम ऐसा है ना, मैम पुश करती कि नहीं करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे वो तो बात की बात है, पहले सब्जेक्ट तो बताओ कौन सा? ओके, मुझे पीपी बिल्कुल पसंद था, अच्छा, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। फिजिकल तो- फार्मास्यूटिक्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं था? नहीं। तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को पढ़ने के लिए? मैंने मेरे फ्रेंड्स को मुझे पढ़ाने लगाया। मैं Friends को उनको पढ़ाने बोल, हाँ, मैं लिटरली समीक्षा को मैं बोलती थी कि आज अपन फिजिकल फार्मेसी पढ़ने वाले हैं और तू पढ़ेगी और मैं सुनूंगी। हाँ। क्योंकि मुझे ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि जब आपका फ्रेंड आपको कोई चीज़ सिखा दे या वो आपको कुछ पूछ ले या बता दे, तो वो भी आप नहीं भूलते। बिल्कुल। तो जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगते हैं, तो मुझे लगता है अपने आपको फ्रेंड्स को बोलना चाहिए कि ये पढ़ा दे, तो Exactly. उससे इजी हो जाता है। समीक्षा, आपके लिए कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था? मेरे लिए ओसी और सुटिक्स के कुछ कैलकुलेशंस पार्ट, हाँ। और थोड़ा बायोकेमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री के आजू बाजू वाले जो सब्जेक्ट होते हैं ना बस वो मेरा नो, Okay. आई डोंट वांट टू डू दैट। तो उसके लिए आई यूज्ड टू टेक गुंजन। एक गुंजन है और फिर हमारे ग्रुप में भी और है स्टूडेंट्स जो मैं उनके साथ लाइक कैन आई मेंशन देम? शुभंकर है जो जिनका ना केमिस्ट्री थोड़ा स्ट्रांग है, और कैलकुलेशन पार्ट के लिए बुशरा डेफिनेटली। सुटिकल फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस जो भी होती है, प्रूफ स्पिरिट है या फिर वो एलिगेशन मेथड है, बुशरा तू पढ़ा दे। मेरा आज तक का एलिगेशन मेथड अभी भी अगर मेरे को पूछेंगे तो नहीं आएगा। वो अब मैं हर बार जब भी वो टेस्ट में क्वेश्चन आता है बुशरा को पूछती हूँ, बुशरा एलिगेशन मेथड मेरे को वापस से बता दे एक बार, और जितनी बार आएंगे टेस्ट में उतनी बार। ओके चलो, ये और चीजें तो मैं केमिस्ट्री के जानता लिए हूँ, ये लोग आप जानते हो, बुशरा जानती है, गुंजन जानती है कि आपके फ्रेंड सर्कल ही आपको केमिस्ट्री पढ़ाते थे। अब केमिस्ट्री आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, तो आपने कोई स्ट्रेटजी अपनाई जब आप केमिस्ट्री पढ़ते थे? क्योंकि हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई, क्योंकि आप खुद नाइपर में बहुत अच्छे रैंक पे हो आज। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी थी कि आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगा था? केमिस्ट्री पहले तो एकदम लाइक यू नो इट्स डेड, मतलब Volatile है। बहुत डिजास्टर इविल सब्जेक्ट था मेरे लिए, बहुत ज्यादा लाइक ये नहीं, ये विलन है मेरे। बट स्टिल मैं हिम्मत करके, जब मैम ने बोला कि तुमको वीडियोस देखने हैं करके, लाइक हमारा जो साइड बाय साइड पढ़ाई रहती है उसके साथ एक रहता है कि हमको मैम के वीडियोस देखने हैं सारे ओसी के लिए। तो बस वो वीडियोस देखना शुरू किया। वीडियोस अगर मैंने एक बार प्लेलिस्ट शुरू कर दी तो आई वाज कि जब तक कि मेरी नोट्स बन रही है, प्लेलिस्ट खत्म होने तक के मैं वो देखूंगी, मैं उठूंगी नहीं। वो प्लेलिस्ट खत्म हो गई, नोट्स बन गई है, मैं वो नोट्स पढ़ूंगी, और दैट हेल्प्ड मी सो मच इन प्रिपेयरिंग ओसी। वो करो, साथ में फिर क्वेश्चंस रहते हैं आजू बाजू, मतलब कोई बंसल से ले लो, इनामदार से ले लो, पियर्सन से ले लो, ऐसे क्वेश्चंस भी करो और साथ में वो नोट्स पढ़ो। तो दैट हेल्प मी सो मच। एंड फॉर स्पीकिंग अबाउट केमिस्ट्री, सो डू इट लाइक यू नो बेसिक केमिस्ट्री जो होता है ना, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज कर रहे हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ये जो सारी चीजें होती है, जो बेसिक चीजें अगर आ गई ना तो आगे केमिस्ट्री आपके लिए डेफिनेटली इजी कर देगी। तो ये मैंने करी, बेसिक चीजें करी। और हम केमिस्ट्री एक ऐसा है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल के साथ तुम साथ में बैठ के करते हो, तो हम साथ में डिस्कस करते थे केमिस्ट्री पूरा, तो वो हो गया मेरा। आई थिंक ये चीजें ग्रुप डिस्कशन से और भी ज्यादा बेटर आती है कि हम क्लास तो ले लेते हैं, लेक्चर्स भी ले लेते हैं, मैम जो पढ़ाते हैं वो भी करते हैं, उसके बाद में मैम खुद कहते हैं कि जब तक आप लोग ग्रुप डिस्कशन नहीं करोगे आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगी और आपके जहन में क्वेश्चंस अराइज नहीं होंगे। और जब तक क्वेश्चंस हमारे जहन में नहीं आते तो शायद तब तक ऐसा देखा जाता है कि हम लोगों की ही स्टडी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होते जा रही है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी थी। बुशरा, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आप बहुत ज्यादा नफरत करते थे उस सब्जेक्ट से? एक्चुअली जीपैट का मेरा प्लस पॉइंट था। जीपैट का मैंने रियलाइज की खुद के बारे में ये चीज़ कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रही अगर मैंने ले ली ना तो वो मेरे को समझ में आ जाता।
तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा हुआ, लाइक सब क्लास में बोलते थे ये सब्जेक्ट नहीं पसंद, वो सब्जेक्ट नहीं पसंद। मैंने यार ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मेरे को सब आ जा रहा है समझ में। फिर मैं मैम को पूछी कि मैम अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो सब आ रहा है समझ में। मैम बोल रहे सब करो, जो आ रहा ना वो फुल करो, उसको मत छोड़ो जो समझ में आ रहा। तो मेरा एक्चुअली ये प्लस पॉइंट था। ओसी रही तो मैम की मैं फुल वीडियोस देख लेती थी। सुटिक्स मैम ने कर दिए और लैकमैन देखी मैंने, पर मैंने इतना नहीं देखी क्योंकि लैकमैन थोड़ा फिर वो बहुत डीप हो गया था। तो मैं सुब्रमण्यम रेफर कर रही थी, तो उसमें मैं समझ गई। तो ऐसे ऐसे करके मतलब वो एक आधी ऑफिशियल बुक पढ़ ली ना मैंने, तो वो मेरे दिमाग में चले जाता। फिर वो मैं मदर बुक में लिख ली और मैंने सिर्फ मदर बुक की, मतलब मैंने एंड तक है ना सिर्फ मदर बुक करी। बस एग्रीड। मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया कि आप बीसीसी में तो आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, आपको जो मैम पढ़ा रही है वही है। और लाइक मैं और मेरे को होता है हम सभी, मुझे लगता है जो हम मदर बुक पे स्टिक रहे, हम सभी ने हर एग्जाम क्वालिफाई डेफिनेटली विदाउट डाउट। ओके, ये सारी चीजें थी। अब मैं ये सवाल आप लोगों से करूंगा कि हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि हम जब जीपैट पढ़ते हैं तो हमारे पास में बुक्स के बहुत सारे ढेर होते हैं। हमारी बेल एंड बेल केमिस्ट्री की बहुत बड़ी बुक है, लैकमन बहुत बड़ी बुक है, हमारी इनामदार बहुत बड़ी बुक है, पीयूष बहुत बड़ी बुक है। तो इन सारी चीजों को किस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ा? अब इनामदार इतनी बड़ी बुक है, बेल एंड बेल इतनी बड़ी बुक है, लेकिन उस बुक्स के जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस जो हम लोगों को चाहिए होते हैं, आप लोग वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हो? मतलब फाइंड आउट करने का अगर बात है तो जैसे जितनी भी रेफरेंस बुक है मेरा ऐसा टारगेट रहता था। जैसे लैकमैन काफ़ी बड़ी बुक है, उसमें टैबलेट्स का चैप्टर ही अक्रॉस 100 पेजेस का है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं पर डे 10 पेजेस कंप्लीट करूँगी एनी हाउ, ताकि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे दिमाग में जाए और मैं उसको ज़्यादा लेंदी ना करूँ, मोनोटोनस भी ना हो, मुझे बोर भी ना हो। तो मैंने वो फिक्स कर लिया था कि हर रोज़ 10 पेजेस एवरी डे। और जैसे केडी त्रिपाठी है तो केडी त्रिपाठी इज लाइक आप एक साथ एक टॉपिक खत्म कर सकते हो। तो वो बैठे तो मेरा फिक्स होता था, मैं ना टाइमर सेट कर दी थी कि मेरे को 2 घंटे में ये खत्म करना है और जो मुझे अंडरस्टैंड भी होना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं पार्ट्स में करती थी। ठीक, आप समीक्षा? मेरा तो वही थिंग है कि जो ऑनगोइंग टॉपिक है वो ख़त्म करूँ। तो जैसे जैसे हमारा पोर्शन होते जाता था, हमारे वो टॉपिक्स कवर होते जाते थे और टाइम लिमिट सेट करके बैठती थी कि हाँ, जैसे गुंजन ने बोला कि 2 घंटे में कवर करना है, बस हाँ 2 घंटे में मेरे को ये चीज़ कवर करनी है। नहीं हो पा रही है तो ठीक है, तुम 5 मिनट एक ब्रेक लो, कंटिन्यू। और अगर तुम्हारे पास तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत हो चुका, ये सब्जेक्ट अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यू चेंज द सब्जेक्ट एंड देन यू गो विद द अनदर वन एंड देन नेक्स्ट डे यू हैव द सेम माइंड, नहीं आज तो खत्म करना ही है इसको, तो कैसे करके वी यूज्ड टू फिनिश इट। बुशरा आपके साथ? मैं एक्चुअली टाइमर नहीं लगाती थी। मेरा एक टारगेट था कि मुझे ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक करना है, तो मतलब करना है बस। फिर मैं टाइम नहीं देखती, मैं कुछ नहीं देखती, मेरे को वो उसके बिना उठती नहीं। तो मतलब मेरे को उतना करना ही है। फिर वो बाकी का क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट चला गया ना, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट में वो सडन शिफ्ट नहीं होता मेरा। तो और मैं एक्चुअली ना सबको बोलना चाहूँगी कि ये जीपैट जो 1 साल का है, ये मत समझो कि 8 सेमेस्टर तुमको कवर करने और इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ फ्लो के साथ चलो। जो सब्जेक्ट्स है ना, जैसे हमारा फुल पहले हमने कीमो स्टार्ट किए तो हमने कीमो पे फोकस किया। हमने केडी तब भी हाथ नहीं लगाए थे इतनी, थोड़ा देखे। तो वही मतलब इतना लेंदी समझो ही मत, एकदम है ना। पहले कीमो सुटिक्स वगैरह वो धीरे धीरे अपने आप हो जाता। बस आप जितनी देर आज पढ़ रहे हो ना, मेक श्योर कि आप नेक्स्ट डे भी उतनी ही देर पढ़ो। वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत रखो हाँ इतना सारा पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आज मैंने इतनी देर पढ़ी ना, मैं कल भी उतनी ही देर पढ़ूंगी, फिनिश। और यही टारगेट रखना कि मेरा आज इतना एक चैप्टर करना है तो एक चैप्टर करो, पर फुल फोकस के साथ करो। मतलब ये चैप्टर फिर इंस्टाग्राम रील नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्टाग्राम को तो दूर रखना अभी। वो खोल दिए ना तो वो हो गया। और जो है ना अभी ऑनलाइन क्वेश्चंस आते हैं ऐप पे डिफरेंट, वो मत करो। मतलब अभी जो बिगिनिंग फेज है ना, अभी टाइम है उनके पास, तो अभी है ना वो पढ़ने में डालो। जब क्वेश्चन सॉल्व करने के रहेंगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन वो ऑफिशियल बुक्स से करो। वो अभी एप्स, क्योंकि आप ऐप साइड में रख देते हो और आप इंस्टाग्राम खोलते हो और आप रील्स स्क्रॉल करो,
तो मतलब उसमें आपका आधा 1 घंटा कब चले जाता पता भी नहीं चलता, उतने में तो मैं कितना सब कुछ कर लूं। तो फिर बहुत रिग्रेट होता, वो मत करना, वो मिस्टेक नहीं करना। एब्सोल्युटली। अच्छा गुंजन, आपका कोई ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छा लगता है? मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा फेवरेट था। तो केमिस्ट्री में आपको ऐसा कुछ लगता था कि मुझे कुछ नई नई चीजें यहाँ पे करनी है, मेरी स्टडी को लेकर कोई नई स्ट्रेटजीज बनानी है, क्योंकि वो तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था। केमिस्ट्री ऐसा है ना कि पता नहीं, बट कोई भी टॉपिक बोल दो और मेरे माइंड में पूरा मैम का लेक्चर चलेगा। लाइक आई डोंट नो, वो अलग सा प्यार हो गया केमिस्ट्री से। आप टॉपिक बोलो और मैं इमेजिन कर सकती मैम ने कैसा पढ़ाया था। एग्जैक्टली। एक्चुअली ये तो मतलब ऐसा था कि मुझे 3-4 बार मैम ने क्लास में, हमारे कॉलेज में सेशनल पेपर्स होते हैं, उसमें मैम ने को बोला भी था जैसा पढ़ा है वैसा वैसा लिख दिया। तो तब मैं कभी बोल नहीं पाती थी, बट मैं जब भी मौका मिलता है मैं बोलती हूँ कि मेरे सामने ना पूरा लेक्चर चलता है। आई डोंट नो क्या मेरा फोकस रहता है उस टाइम पे, मुझे पता नहीं, बट वो पूरा चलता है और मेरी उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो ऑन टाइम बराबर निकल जाता है। दैट्स कूल। समीक्षा, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट? कोलॉजी। कोलॉजी। तो कोलॉजी के लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई? जैसे आपके जो वीक सब्जेक्ट थे तो हाँ। आपको स्ट्रैटेजी की बहुत जरूरत पड़ी, तो कोलॉजी एक तो ऑलरेडी आपका बाय हैंड वाला सब्जेक्ट था जो आपको बहुत पसंद था। हाँ। तो आप कोलॉजी सिंपल वे में पढ़े या फिर कोई स्ट्रैटेजी आपने अपनाई कोलॉजी पढ़ने के लिए? नहीं, सिंपल कोलॉजी। लाइक मेरा हमेशा इट इज लाइक कि मैम की नोट्स पढ़ो, जो रेफरेंस बुक्स है वो पढ़ो। कोलॉजी लाइक केडीटी देवता है हमारे। वो तो बस सिर्फ एक बुक पढ़ लो, क्लासिफिकेशन करना है। और कोलॉजी के साथ साथ अगर कोलॉजी हो गया ना तो मेडकेम तो फ्री में है ही, कोलॉजी हो गया मेडकेम साथ में हो गया वो। और कोई मेरे को बोलता है कि समीक्षा मेरा ना कोलॉजी में ये पॉइंट छूट रहा है या मेरे से नहीं हो पा रहा है तो तू मेरे को पढ़ा दे, तब मुझे मजा आता है। अरे हाँ चलो, कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं ना, आई एम रेडी टू टीच एनी टाइम। तो उसके साथ साथ मेरा पढ़ना वापस से हो जाता था, तो वो मेरे माइंड में एक बार बैठ जाता था। मेरे को कोई नींद में से उठा के भी पूछ लेना कीमोथेरेपी, सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में हाँ ठीक है, कोई भी नींद में से भी उठा के पूछ लेंगे ना, मैं बता दूंगी तभी के तभी आंसर उसको। दिस वाज माय फेवरेट। एंड हाँ, एक केमिस्ट्री का प्लस पॉइंट एक ऐड करूंगी कि मैम के यहाँ ऊपर हम पढ़ते थे तो एक बोर्ड रहता, ग्रीन बोर्ड, हमारे इस दूसरे रूम में जहाँ हम पढ़ने बैठते थे, और वहाँ हम चौक लेके आई यूज्ड टू लाइक राइट 2 रिएक्शंस पर डे, और मैं वो 2 रिएक्शन लिख देती थी। और वो पूरे अक्खे दिन हम जब भी पढ़ते थे, हम ऊपर मुंडी कर, हमारी वो रिएक्शन हमारे सामने है बोर्ड के ऊपर, हम लर्न कर रहे हो। नॉट ओनली केमिस्ट्री, हम बाकी सब्जेक्ट्स का भी ऐसे ही करते थे। जैसे कोई हमने निमोनिक्स बनाया है कोई चीज का, हाँ, तो हम वो लिख देते थे। लाइक बाकी भी जो हमारे कलीग्स फ्रेंड्स है जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो वो भी वो पढ़ सके, और हम तो बार बार दिन में देखेंगे, और आपकी ना इमेज मेमोरी ज्यादा शार्प होती है, तो आप जो देख लोगे ना तो वो आपका फिट हो जाएगा। तो ये हम रेगुलरली करते थे ऑन अ रेगुलर बेसिस कि आज अपने को ये 2 रिएक्शन लिखनी है, या आज अपन ने ये नया पढ़ा तो ये निमोनिक्स बनाया तो ये अपन यहाँ लिख देते। जैसे कि अब एक माइनर सब्जेक्ट होता है डीएसबीएम का, उसमें समझो तुमको एमआरपी का पूछ लिया फॉर्मूला, तुम एमआरपी कैसे निकालेंगे, मैंने एमआरपी का फॉर्मूला जाके लिख दिया बोर्ड पे, बोले ये क्या है, पीसी क्या है, सीसी क्या है, इन लोगों ने पूछा तो मैंने उनके फुल फॉर्म भी नीचे लिख दिए बोर्ड के ऊपर। बस एक वो लिख दिया ना, वो दिन भर वही चलता, तो दिन भर तुम अगर देखते हो एक ही चीज को तो लर्न हो जाती है। और ऐसा नहीं कि हम हेक्टिक कर रहे वो चीज को, नेम रिएक्शन है, दिन की 2 नेम रिएक्शन लिख दी बस। और वो चीज मतलब ठीक है, तुम बाकी स्टडी कर रहे हो तो नेम रिएक्शन साथ साथ हो रही है तुम्हारी, और साथ में जैसे बायोकेमिस्ट्री की साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, वो बोर्ड के ऊपर हमने लिख दिए। और एक नया जो एक स्ट्रेटेजी, जब हम दोनों एक्चुअली एक क्या बोलते हैं किस्मत, हम दोनों एक ही ट्यूशन में थे 11th-12th में, तो हम लोगों की एक जो बायोकेमिस्ट्री की साइकिल है वो लर्न हो चुकी थी, क्योंकि सेम टीचर ने पढ़ाई थी हमको। हमने बोर्ड पे लिख दिए, हमने हमारे सारे फ्रेंड्स को पूरे ट्यूशन में सबको लर्न करवा दिया, सब में बांट दिए, ये ऐसी साइकिल ये ऐसी लर्न हो जाएगी डेफिनेटली। या अभी तक याद है। और नर्वस सिस्टम की भी जो एक है निमोनिक कि जो क्रेनियल 12 क्रेनियल नर्व्स है, और कौन सी सेंसरी, कौन सी मोटर, कौन सी मिक्स, लर्न करना बहुत डिफिकल्ट जाता है बच्चों को। तो हमने वो एक जो निमोनिक है हमारी, वो हमने लिख के रख दी बोर्ड के ऊपर कि भाई तुम ऐसे लर्न कर लो। सबने वैसे लर्न कर लिया और सबकी हो गई लर्न। तो वो एक बोर्ड जो एक हमारे लिए फैक्टर बन गया कि काफी प्लस पॉइंट था बोर्ड हमारे लिए। ओके, ये चीजें तो सिर्फ मेडिकेम, कोलॉजी, एनालिसिस, कोग्नोसी के लिए थी, लेकिन फिर आपके जीपैट में एक और सब्जेक्ट आता है जो आपके लिए काफी चैलेंजिंग होता है, जो कि आपके इन सारे सब्जेक्ट से आप कुछ अलग तरीके से पढ़ते हो, दैट इज योर जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस के लिए ऐसी कोई स्ट्रेटजीज थी आपकी बीसीसी में जो आप लोगों ने उसमें से एक्सपीरियंस किया है?
फॉर्म्स करने के आप लोग शेड्यूल्स पढ़ते हो जूरी हाँ, स्टूडेंट्स हाँ। में, वो तो तो मैम- शेड्यूल्स में जब मैम पढ़ाते हैं तो मैम हर शेड्यूल्स को एक एक एग्जांपल देते हैं। हम्म। अगर आपका शेड्यूल ओ आता है तो जीरो डिसइंफेक्टेंट, Disinfectant. फिर शेड्यूल एस आता है सुंदर। दैट इज Cosmetic. सुंदर, तो कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक के टाइम पे मुझको याद कर लिया था शेड्यूल एस for समीक्षा आई यूज्ड टू एवरीडे अप्लाई लिपस्टिक इन ट्यूशन आई डोंट नो आई जस्ट लव लिपस्टिक्स सो एक सबने मेरा नाम कॉस्मेटिक रख दिए थे सो एस आया ठीक है समीक्षा एस Not कॉस्मेटिक only lipstick, she uses a lot of cosmetic नो products. नो Yeah. जस्ट लिपस्टिक Nykaa. ओके, Yeah. तो मुझे ये बताएं कि जूरी पढ़ने का कोई और तरीका आप लोगों ने जो देखा है या फिर आप लोगों ने जो आजमाया है? एक तो स्केड्यूल्स थे जो मैम ने पढ़ाए और है ना यूट्यूब पे हमने फॉर्म्स Forms देखे पढ़े। थे। मतलब फॉर्म्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं और सब याद नहीं होते, तो एक यूट्यूब पे वीडियो था तो हमने सब में पूरे शेयर ग्रुप कर पे दिए शेयर कर और दिया हमने उसमें से फॉर्म्स कर लिए। मतलब हमने ज्यूरी है ना एकदम सिलेक्टेड चीजें की है, हमने कुछ बुक वगैरह रेफर किए नहीं उसकी, बहुत कम, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट लगता है ना सिर्फ वही किए, क्योंकि Okay. ज्यूरी भी वोलेटाइल है, वो जाता ही, वो एक्चुअली जाता ही नहीं दिमाग में, बिल्कुल। उड़ना तो दूर की बात। मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मैं डिप्लोमा करके मेरा डिग्री शुरू है आप जूरी तो- ऑलरेडी पढ़ तो चुके थे। जूरी ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ तो बहुत सारी चीजें पता भी है, बहुत सारे इयर्स लर्न भी है और कुछ सेक्शंस लर्न रहते हैं आपको, तो दैट हेल्प्स। और वो नोट्स अगर एक बार बना ली सब में बांट दो, मतलब ऐसा नहीं था हमारे इसमें कि नहीं मेरे पास बुक है, अगर कोई पूछता है तो डेफिनेटली तुम लेके जाओ बुक, बस सही सलामत वापस लाके देना, और सब जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम शेयर नहीं करेंगे करके, एक पॉजिटिव माहौल बनाया, सबने नोट्स बनाई, कुछ पॉइंट्स गुंजन लेके आती, कुछ पॉइंट्स यश लेके आता, कुछ पॉइंट्स सैनिक लेके आता, कुछ पॉइंट्स बुशरा लेके आती है, शुभंकर लेके आते हैं, मतलब सब एक जो है रहता है ना पूरा ग्रुप, वो सारे अलग अलग पॉइंट्स लेके आते हैं और हम अपने अपने बुक्स में लिख लेते, तो सबके पास सारे पॉइंट्स रहते हैं। और कोई दूसरा भी स्टूडेंट आता है क्लास में से, वो बुक्स लेके जाता है हमारी, वो बुक्स लेके जाएगा, नोट्स बनाएगा, वापस लाके देगा बुक, तो दैट हेल्प। मुझे ये लगता है कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपसे हर चीज़ शेयर करे, यानी वो हमारे कॉम्पिटिटर्स भी है इस एग्जाम में, तो वो कंपटीशन में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नई चीज़ मालूम पड़ गई तो मैं इसको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जब आपका फ्रेंड कोई चीज़ आपको बताता है तो आपको वो स्टक हो जाता है और आप भूलते नहीं हो। तो हमारा फ्रेंड सर्कल का प्लस पॉइंट ये था, हम कभी किसी से कुछ छुपाते नहीं थे। हमको कहीं से भी कोई भी नया पॉइंट मिला तो हम वो आके सबको बार बार बोल देते ताकि वो सबको और खुद को सबको लर्न हो सब जाए, तक सर्कुलेट। और ये Not- इतना प्लस पॉइंट है। नॉट ओनली फ्रेंड सर्कल बट द होल बीसीसी बैच, हम सब एक दूसरे को बताते थे। वो ज्यूरी है ना एक्चुअली मेन जो है ना ज्यूरी में आप पीयूष और पियर्सन देखो, हाँ, yes. ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये एक्चुअली, क्योंकि है ना ज्यूरी नहीं सबको नहीं समझती, वो बिल्कुल, बहुत रेयर स्टूडेंट्स बिल्कुल। रहते हैं जो ज्यूरी करते, और बुक्स तो कोई लेता भी नहीं होगा ज्यूरी के, तो मैं एक्चुअली पीयूष और पियर्सन इसमें से ज्यूरी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसमें जो है ना वो वही आता पेपर में, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते ज्यूरी के, जो भी आते ना उसी में से आते, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट। और इनामदार में भी आप सॉल्व करोगे तो वो भी देखना डेफिनेटली। ओके, अनदर इज क्वेश्चन इज लाइक कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर ऑफलाइन पढ़ा, सेकंड ईयर ऑफलाइन पढ़ा, फिर शायद थर्ड ईयर से कोविड आ जाता है, आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट की, तो ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई तो ये कोई इम्पैक्ट आया आपकी स्टडी में? डेफिनेटली कैसे? सेमेस्टर वाइज अगर देखे जाए, कॉलेज वाइज तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है, तो ये क्योंकि- चैलेंजिंग रहा होगा ना आपके लिए कि ऑनलाइन क्लासेस करना, हाँ, और ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद में कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें शायद नहीं भी समझती है, क्योंकि लाइव जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत इजी वे में हम हाँ। समझ सकते हैं, लेकिन जब वर्चुअल मोड पे पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीजें हम लोगों को डिस्टर्ब करती है। तो प्लस ऐसा कुछ हुआ लॉकडाउन है? की वजह से हमारे पास हाँ। बुक्स भी नहीं थी, हाँ, नो रेफरेंस एग्जैक्टली। बुक। अगर हम कॉलेज में रहते तो हमारे पास बुक्स रहती थी कि हम हम्म। पढ़ पाते, लेकिन घर पे रह के इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि हमारे पास बुक्स भी नहीं थी, तो हम पढ़े क्या और कैसे पढ़े हम। एग्जैक्टली। ओके, लास्टली बीसीसी के साथ आप लोगों को कैसा कनेक्शन रहा और कैसा एक्सपीरियंस था? गुंजन? नहीं, बेस्ट एक्सपीरियंस है बीसीसी के साथ, यानी यहाँ पे आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो, लाइक हमने हर चीज़ की है यहाँ पे, हर चीज़ का ध्यान रखा है, हमने फिजिकल एक्टिविटी भी की है, हम रोज़ बैडमिंटन खेलते थे, वो ब्रेक भी नेसेसरी है ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो। और मैम यानी आपके ऐसे घर पे तो पेरेंट्स है ही, पर यहाँ पे सबके लिए मैम एज अ पेरेंट हुआ करती है, मैम बिल्कुल। कुछ भी यानी आपके खाने पीने से लेके आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेके आपका पढ़ाई लेके हर चीज़ पे मैम का ध्यान होता है, और बस वो हो जाता है सब फ्लो में। मेरे लिए जब मैं डिग्री के लिए जब एंटर कर रही थी,
डिग्री डायरेक्ट सेकेंड ईयर की डिप्लोमा हो चुका है। मेरा एक मन में था कि मेरे को जीपैट करना है और बीसीसी से मतलब मैमुना मैम से ही करना है, यहीं से करना है जीपैट। वेलकम। क्योंकि आई डिडंट नो एनी अदर सोर्स फॉर डूइंग दैट, आई डिडंट नो मतलब एनी अदर सोर्सेज, कुछ भी नहीं पता था। आई नो शी टीचर्स जीपैट एंड आई हैव सीन मैनी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, लाइक मेरे लिए वो एक इंस्पो थे कि जो अलमनाई है इनके, मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पो थी वो। तो आई वांटेड टू कम हियर ओनली। और यहाँ आके जो मुझे एम्बियंस मिला है, जो एक एनवायरमेंट, आई डोंट नो व्हाट, बट दिस प्लेस हैज so much of positive Yeah, energy and this place has magic also. यानी Exactly. जो यहाँ बैठ के पढ़ता है तुमको तो सक्सेस बिल्कुल, मिलना ही बिल्कुल। है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और कुछ नहीं। मैं मतलब यहाँ आते थे, हम पढ़ते थे, और कभी ऐसा लाइक होता है ना कि नहीं यार आज पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही, लाइक आई डोंट वांट टू स्टडी, नहीं, बट स्टिल आई यूज्ड टू लाइक बी लाइक नो समीक्षा, ओके you don't want to do any core subject, okay take some minor like जूरी माइक्रो ले लो, चलो साथ में वो लेके चलो, कुछ चिल्लर कुछ तो पढ़ लूंगी करके मैं बुक्स लेके आ जाती थी बस। और आ गई अगर यहाँ पर तो नहीं भाई अब तो ये कंप्लीट करना ही है, लेट्स डू। तो एक जो यहाँ का माहौल है, मतलब जो एनवायरमेंट मिला है मुझे, और प्लस मैम को देख के इतनी मोटिवेशन आती है, वो एक बार अगर सामने दिख गए ना, हाँ समीक्षा करना है नहीं अब तो करना है, लेट्स डू इट। ये तो बहुत सच है, मैम का एक अलग ऑरा है, अलग वाइब है। मैं खुद मैम को बोलती हूँ कि आप दिख गए ना तो दिन अच्छा लगता है। डेफिनेटली ये है। और प्लस एक जो फ्रेंड सर्कल है वो भी मैटर करता है, और जो ग्रुप डिस्कशन आप करते हैं कि आपको डिस्कस करना है समझो, तो आपके पास कुछ टॉपिक तो होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो वो मैं पढ़ लेती थी वो टॉपिक, ताकि मैं वो रात में या जब भी जीडी रहता था हमारा तो मैं डिस्कस कर पाऊँ करके, तो वो टॉपिक कवर कर लो, ऐसे सब कुछ शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मेरा मैम के साथ एक्सपीरियंस लाइक मतलब जो जर्नी रिलेशन है ना वो 8 साल पुराना है, बिकॉज मेरी एल्डर सिस्टर वो भी यहाँ पे थी। तो मैंने तो यहाँ पे फार्मेसी के लिए की ही नहीं, मैंने जीपैट मैम के अंडर पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे एडमिशन ली कि मैं यहाँ पे करूँ। तो मतलब वो फुल डिफाइन करते था मैम क्या है, मतलब उनकी पोजीशन क्या है लाइफ में। तो यहाँ का ना एक्सपीरियंस एक वर्ड में बताना इम्पॉसिबल है। जस्ट मैं बोलूँगी कि जो ऑफलाइन है उनको तो मैम जानते हैं, बट मैं बहुत पर्सनल स्पेस में रहती, मैं अकेले घर पे पढ़ती थी, तो मैं सबके साथ नहीं होता। तो पर फिर भी मैम को है ना, जब मैं डिस्ट्रैक्ट हुई ना मैम को पता चल जाता था। वो 1 घंटे की क्लास जो होती थी ना सुबह, उसी में मैम समझ जाती थी हाँ डोसानी डिस्ट्रैक्टेड है, और तभी की तभी मतलब ऐसे पकड़ देते मैम। तो वो वंडर वुमन है, लाइक शी इज अमेजिंग। तो वो ओके, हम सारी स्टडीज वगैरह कर लेते हैं, हमारे पास सब कुछ मटेरियल आ जाता है, फिर फाइनलाइज्ड होता है हमारे टेस्ट सीरीज पे। जब भी हम टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन कभी हम लोगों को मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। तो अगर मार्क्स कम आते हैं, आप लोग कहीं सैड हो जाते हो, तो कोई ऐसी स्ट्रेटजीज आप लोग यूज करते हो अगर आज आपको टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं और कल की टेस्ट में आप लोगों को हाईएस्ट स्कोर बनाना है, तो वो क्या रिएक्शंस होते हैं? सिर्फ एक स्ट्रेटजी कि आप है ना अपना स्टार्टिंग से एंड तक ये कर लो कि नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करो, बस वो मत देखो कितने ज्यादा है कितने कम, नहीं, पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल बस। हाँ जी समीक्षा। मेरा एक स्ट्रेटजी ये है कि जब तुम्हारी टेस्ट हो गई है, तुमको आंसर्स पता है वो टेस्ट के, सो यू इवेलुएट दोज आंसर्स कि तुम्हारे कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, और जो तुम्हारे गलत हुए हैं तो तुम उसके लिए उसका सही रेफरेंस क्या है। जैसे इनामदार में तो हमको पीछे मिल जाता है, लेकिन मैम की टेस्ट सीरीज में अगर नहीं होता एक्सप्लेनेशन वहाँ पर ऑन द स्पॉट, तो मैं रेफरेंस बुक देखती हूँ उसका सही आंसर, और उस एक बार अगर देख लिया ना वो आंसर कि नहीं इसका ये आंसर है, तो वो एक मन में बैठ जाता है कि दिस वे आई यूज्ड टू प्रिपेयर। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जब आपको कम मार्क्स मिल रहा है तो आपको ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, तो जाके पढ़ो। ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो वापस जाके पढ़ो, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में भी उतने ही आने चाहिए। उससे ज़्यादा आना चाहिए। ओके, ऑलमोस्ट हम लोगों का ये जो टॉक सेशन था, ये जो आप लोगों के साथ में जो सेशन था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन जाते जाते एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स आप लोगों को देख रहे हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। लास्ट एडवाइस, आप लोग जब जीपैट नाइपर पढ़ते हो तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहोगे? समीक्षा। आई वुड लाइक टू टेल देम कि तुम जब पढ़ते हो तो तुम स्ट्रेस लेके मत पढ़ो, ओके? तुम्हारी जो पढ़ाई है तुम पढ़ रहे हो, यू हैव टू कंप्लीट इट, ठीक है? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं यार ये हो रहा है क्या, लाइक एम आई डूइंग इनफ? डोंट डाउट
कीप फेथ, हैव फेथ, स्टडी इनफ, लाइक सेटिस्फैक्ट्री स्टडी करो, तुम्हारे टारगेट सेट करके पढ़ाई करो, एंड डोंट स्ट्रेस आउट. तुम उतना ही रिलैक्स भी हो. ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ पढ़ाई करना है तो तुम दिन दिन भर पढ़ाई करके बैठे. नहीं, तुम्हारी जो नींद है प्रॉपर नींद लो. डू सम वर्कआउट और एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 hour और समथिंग लाइक दैट, और प्ले सम स्पोर्ट और डू वॉकिंग. ऐसा कुछ करो. और खाना जो खाना है हेल्दी खाओ जो भी है, और वॉट एवर यू फील लाइक ईटिंग, लाइक हेल्दी चीज़ें जो भी है, फ्रूट्स खाओ, हेल्दी ईटिंग, एंड मेंटेन योर सेल्फ. सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे थे, ये छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी बीसीसी की या फिर बॉम्बे वाला मैम की, जो काफी सालों की जो मेहनत थी, वो मेहनत हम आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा 1 घंटे की इस छोटे से सेशन में आप सभी लोगों के लिए ले आए. आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया जो भी सेशन हम लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स के साथ लिया, जो एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहते थे. आई होप आप सभी लोगों को वो पसंद आया और आप जब भी स्टडी करोगे तो इन सारी चीजों को आप अपनी स्टडी में इंप्लीमेंट करोगे. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच हम लोगों को देखने के लिए. बीसीसी लाइव ऐप जीपैट नाइपर जो यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हो, इस पे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के आते रहेंगे और आई होप आप आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करोगे. थैंक यू वेरी मच. गुड लक. हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड.